वास्तु में सूत्र आता है पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग के बाद एक सूत्र आता है पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में व्यक्ति को सोचना है, अशुभ कर्म के उदय में शुभ सोचना है, अशुभ कर्म के उदय में शुभ सोचना है, और वो शुभ सोचने के बाद यदि आनंद की अनुभूति हो जाए तो समझ लेना चाहिए तुम्हें पावर थिंकिंग का आनंद आ जाए। यह सोचना है कि आज यदि तुम्हारे लिए ये बीमारी नहीं होती तो क्या तुम दोनों टाइम के चतुर्मास के प्रवचन सुन पाते? अभी कोटा में सरकारी नौकरी बना रहे होते, आपस में बैठकर कलम रगड़ रहे होते, कहीं ये देख रहे होते, क्योंकि सब ठीक थे तो सब करते। शायद इतना धर्म ध्यान नहीं कर पाते जितना आज कर रहे, और मैं भी इतनी कृपा नहीं कर पाता जितनी आज कर रहा हूं। इनसे पूछो, लोग भीड़ में धक्के खा करके मेरे पास आते हैं, और तुम्हारा पुण्य देखो, मैं धक्के खाकर तुम्हारे पास आशीर्वाद देने जाता हूं। लोगों से मैं बचकर निकलता हूं और तुम्हारे पास मैं घूम करके आ जाता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग है, सोचना है कि हे प्रभु, शायद तूने मुझे इसलिए चुना होगा। एक बार एक देश के प्रांत के प्रधानमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के समय वो मेरे पास आए तो 10 मिनट यहाँ रुके और वो कह रहे महाराज जी मुझे जाना है जल्दी। वो चले गए। लोगों ने बहुत कहा कि साहब महाराज जी आप, नहीं साहब मुझे जल्दी जाना है, यहाँ करना वहाँ करना। जब उनकी पार्टी हार गई तो वे मुख्यमंत्री नहीं रहे, फिर आए और फिर आराम से बैठे, बोले महाराज जी आज जितना तुम सुनाओगे उतना मैं सुनूंगा। मैंने कहा इसीलिए तुम्हें पार्टी के कर्म ने नीचे उतारा है। यदि मुख्यमंत्री होते तो तुम फिर 10 मिनट में भाग जाते। इसलिए कर्म ने कहा कि इसको साधु की पूरी वाणी सुनवाना है। ये कब सुनेगा? इसको टाइम कब मिलेगा? जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तब। यदि मुख्यमंत्री पद पर रहकर तुम पूरा टाइम दे देते तो आज पार्टी नहीं हारती, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम जो के तो बने रहते। उस दिन वो तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो कर्म ने कहा अच्छा मुख्यमंत्री है इसलिए इसके पास टाइम, अब इसको नीचे उतारा तो अपने आप टाइम ही टाइम। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने कहा अभाग्य मानो तुम्हें कि आज तुम मुख्यमंत्री नहीं हो तो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रवचन सुनने का मौका मिला। रामायण के अंदर जब लक्ष्मण एक साधु के पास गए, राम लक्ष्मण सब बैठे थे साधु के उपदेश में, और वहाँ लक्ष्मण को जब उपदेश दिया तो लक्ष्मण बोले भैया मजा आ गया। आज जो गुरु महाराज ने प्रवचन दिया, आज जो उपदेश दिया, मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया। तो रामचंद्र जी तो बैठे ही थे इसी फिराक में, बोले लक्ष्मण ये जो तुझे मजा आया है ये किसकी बदौलत है मालूम? माता कैकेयी की बदौलत है। यदि माता कैकेयी न वनवास भेजती और न ये आनंद आने वाला था, एक बार लक्ष्मण बोल दे माता जी को जय जिनेंद्र। एक बार बोल दे माता कैकेयी की बदौलत। तू हमेशा कैकेयी पे गुस्सा करता है ना, नहीं कैकेयी की बदौलत है माता की कि वनवास आए आज हमें साधु का। अन्यथा वहीं अयोध्या में बैठे राजनीति कर रहे होते, राजनीति कर रहे होते। तो अब ये पॉजिटिव थिंकिंग थी श्री राम का। सोच देखो कहाँ चले गए। उस वनवास के कष्ट को उन्होंने पुण्य में बदल दिया। कैकेयी के अभिशाप को वरदान में बदल दिया। कैकेयी का अभिशाप था, कोप था, उनको वरदान में बदल दिया। तो ये सोचना है हेमंत जी के बहाने सारे जगत को है कि जब भी कभी कोई अभाव का समय आवे तो इतना पॉजिटिव सोचो, शायद ये अभाव मेरे कर्म के पुण्य के उदय से आया है, जिससे मैं अब 24 घंटे धर्म करने के लिए फ्री। मैं आराम से प्रवचन सुन रहा हूँ, कहीं ऑफिस में जाना नहीं, कोई काम करना नहीं,
क्योंकि हाथ काम करते नहीं, पैर काम करते नहीं, तो हमसे कोई काम करने की कहेगा भी नहीं। हेमंत जी, यदि तुम अच्छे होते और ऐसे कुर्सी पे बैठे होते ना, तो तुम्हारे छोरी कहते पापा बैठे बैठे बहुत समय हो गया, और कोई भी टोक देता घर में बैठे रहते हो दिन भर, कुछ करो धरो। अब कोई कहे कि करो धरो। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा अपन को सोचना चाहिए कि अभाव में भी, अशुभ कर्म को भी हम कहीं ना कहीं से खोजकर पुण्य का उदय मान लें। यही सबसे बड़ी हमारी सोच होना चाहिए।